हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एस पैक में। आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि 12 मार्च और 19 मार्च को हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर होने वाला है, लेकिन उसका जो सेकंड फेज़ होता है जिसको आप टाइपिंग एग्ज़ाम के नाम से जानते हो, हाई कोर्ट एलडीसी में जो टाइपिंग है वो ईजी नहीं है भाइयों। तो उसके लिए आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले मैं बता देता हूँ कि हाई कोर्ट में पैटर्न क्या है टाइपिंग का। तो 5 मिनट इंग्लिश का टेस्ट होता है, 5 मिनट ही हिंदी का होता है। मैक्सिमम हम 25-25 मार्क्स है। 25 मार्क्स तब आते हैं जब आपकी 67 नेट स्पीड हो, ठीक है ना। 67 नेट स्पीड क्रॉस करेगी ना हिंदी और इंग्लिश में, तब जाके आपके पूरे 25 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें एक टिपिकल बात और क्या है, देखो हाई कोर्ट एलडीसी में बैक स्पेस अलाउड नहीं है, तो चांस होते हैं कि गलतियां ज़्यादा होंगी, क्योंकि जिसमें अलाउड होता है उसमें आप बैक स्पेस देके गलती को सुधार सकते हो, लेकिन इसमें बैक स्पेस बंद होता है, हाईलाइट नहीं होता है, तो पता नहीं होता कि कोई वर्ड आपसे जैसे डबल स्पेस दब गया हो तो आप आगे चल गए या पीछे चल गए। तो ये है कि आपको संयम के साथ कंटिन्यू टाइप करता जाना है, ठीक है ना। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड टाइप करते जाना है। और स्क्रॉल भी नहीं होता है, ऑटो स्क्रॉल करते कि जैसे ही एक पैराग्राफ लिख लिया तो नीचे स्क्रीन पर कर्सर आ गया तो उसके बाद अपना आप ऊपर खिसक जाना, वैसा नहीं होता है। आपको खुद को ही ड्रैग करके खिसकाना पड़ेगा, बाय हैंड मतलब मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदी की टाइपिंग में कोड वर्ड भी यूज़ होते हैं हिंदी के कुछ शब्दों में, पर ऐसा है कि इस एग्ज़ाम में हार्ड होती है, स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, तो मुश्किल से बहुत कम कोड वर्ड आते हैं। बहुत ज़्यादा कोड वर्ड वाले शब्द आते ही नहीं है, बिल्कुल कम आते हैं, इक्का दुक्का ही आते हैं मतलब, ठीक है। अब मैंने आपको बता दी कि हिंदी के लिए हो या इंग्लिश के लिए हो 67 की स्पीड चाहिए फुल मार्क्स के लिए, और क्वालिफाइंग करने के लिए यानी मिनिमम जो 10 मार्क्स चाहिए उसके लिए आपको 27 स्पीड नेट स्पीड प्लस होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। ये हो गया 50 नंबर का टाइपिंग का। ऐसे ही होता है 50 नंबर का एफिशिएंसी का, जो कि वर्ड MS वर्ड के होता है, उसमें पैराग्राफ एडिटिंग, ठीक है ना, स्पेसिंग, ये वाला जो कंटेंट होता है ये पूरा करवाया जाता है। एफिशिएंसी का 50 नंबर का टेस्ट ये होता है, ठीक है। जबकि अगर आप अन्य कोई भर्ती से तुलना करें इस चीज़ की, तो उसमें इंग्लिश की स्पीड होती है 50, हिंदी की होती है 40, और उसमें वन टाइम बैक स्पेस भी अलाउड होता है, वन वर्ड वाला, ठीक है ना। एक शब्द तक आप बैक स्पेस दे सकते हो। तो उनके कंपैरिजन में ये हार्ड इसलिए है क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा है और बैक स्पेस भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी थी इंग्लिश की लेकर, तो कि इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करना है। और एक बात और, जो भाई मोबाइल से टाइपिंग कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि कीबोर्ड ले लो, एक USB कनेक्टर आता है छोटा सा 10-20 रुपये का, उसको कीबोर्ड से कनेक्ट करके मोबाइल में जहाँ पे चार्जर पिन होता है वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और मोबाइल से टाइपिंग हो सकती है। अब मैं 4-5 वेबसाइट के नाम बता देता हूँ जो इंग्लिश हिंदी दोनों के काम आती है टाइपिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो आप जैसे एक तो जानते हो इंग्लिश के है टाइपिंग मास्टर करके, टाइपिंग मास्टर ऑनलाइन वेबसाइट भी होती है, फ़ोन से टाइप कर सकते हैं वहाँ पे। एक होता है स्पीड ऑनलाइन टाइपिंग, ठीक है ना। एक स्पीड, दो गेम है टाइपिंग के, टाइपिंग रेसर, टाइप रेसर जिसको बोलते हैं, है ना, और स्पीड टाइपिंग करके, ये दो गेम होते हैं। इसके अलावा अगर एक वेबसाइट बहुत ही अच्छी है जिसका नाम है indiatyping.com, उस पर इंग्लिश हो या हिंदी हो दोनों की आप अच्छे से टाइपिंग कर सकते हो बढ़िया से। तो एक indiatyping.com करके है, वहाँ पे आप अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो हो गया भाई मोबाइल वालों के लिए कि उनको कैसे करना है, मतलब उनके आराम से मोबाइल पे सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट करके कर सकते हैं मोबाइल से। अब भाई मैंने इंग्लिश की वीडियो बना दी थी पहले कि इंग्लिश कैसे स्टार्ट करना है, हिंदी के लिए बता देता हूँ क्योंकि हिंदी की भी बहुत ज़रूरी है। हिंदी कैसे स्टार्ट करनी है, देखो जो ASDF इस तरीके से होता है, तो A को छोड़ देना है, SDF और G पे अपनी फिंगर रखनी है, और इधर से एंटर के पास में से आपके वहाँ से लाइन टू लाइन फिंगर रखनी है। ये फर्स्ट लाइन पे आपके हो जाएंगे। इस फर्स्ट लाइन की कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब ये फर्स्ट लाइन की प्रैक्टिस कर लो तो उसके बाद फर्स्ट लाइन के वर्ड प्रैक्टिस करने होते हैं। जब आप जैसे टाइप करोगे हिंदी के तो ऐसे है, आ की मात्रा, इस तरीके से वर्ड आएंगे, तो इनसे वर्ड बनेंगे जैसे हार, कर, सर, सराय, इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और अगर कंप्यूटर जिसके पास है तो ये अनूप का सॉफ्टवेयर आता है, अनूप हिंदी टाइपिंग का, उसमें ही बहुत आराम से हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। वहाँ पे पूरी लाइन की प्रैक्टिस होती है और उनके वर्ड की भी प्रैक्टिस होती है। इसी तरीके से सेकंड लाइन की प्रैक्टिस करनी है और उनके शब्दों की प्रैक्टिस करनी है।
जैसे सेकंड लाइन के शब्द हो गए जल, मत, जतन, पवन, इस तरीके से, ठीक है। फिर थर्ड लाइन की प्रैक्टिस करनी है और फिर थर्ड लाइन के शब्द जैसे अदब, बाएं, दाएं, इस तरीके से। ये होने के बाद आपको तीनों लाइनों की प्रैक्टिस करनी है, यानी कोई भी मैटर आप टाइप करो वो इन तीनों लाइनों से ही मिलके बना होता है, ठीक है ना। ये हिंदी टाइपिंग का बेसिक हो गया। बेसिक होने के बाद आप कोई भी मैटर टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा हिंदी में जो यूज़ आते हैं वो ये भी बहुत यूज़ आते हैं भाई, इनका पता होना चाहिए। ऊपर जो न्यूमेरिक रो होती है कीबोर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर डैश होता है, फिर प्लस होता है, इनका भी बहुत महत्व है क्योंकि इनके शब्दों का ज्ञात होना जरूरी है। क्योंकि हिंदी में ये शब्द भी, जैसे हिंदी में विसर्ग कहाँ से आता है तो वो 5 से आता है शिफ्ट के साथ, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा बंद, यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट 6 से, सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद 8 से। तो इस तरीके से इन शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एस्केप के जस्ट नीचे वाला बटन होता है, इस तरीके की आकृति होती है उस पर, उसमें आप देखो सिंपल के साथ अगर देखोगे तो ऐसा वाला साइन आता है, जैसे मृत, कृत, इसके नीचे जो आता है। और जबकि शिफ्ट के साथ दबाते हो तो हलंत का चिन्ह आता है, जैसे चिन्ह पे लगे हुए होता है ना, ये वाली चीज़, ठीक है ना। ये मैंने टाइपिंग सॉफ्टवेयर लिख रखे हैं हिंदी के, अनूप, सोनी और सोनमा, ठीक है। और MS वर्ड पे नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ़ोन में मैंने बता दिया indiatyping.com करके, वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा ये हिंदी के कोड वर्ड होते हैं, जैसे चंद्रबिंदी, जो मेन काम में आते हैं वो वाले, जैसे, ठीक है ना। जैसे चंद्रबिंदी हो गई, जैसे आधा तय हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ट्रैक के नीचे वाला रे, है ना। कै जो होता है उसके साथ रे जुड़ के आना, ये स्पेशल कैसे, वो सिंपल से नहीं आता है मतलब। तो ये कोड वर्ड हो गए, आप देख लेना आराम से। ये थोड़े से और कोड वर्ड है। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि भाई जिसका भी, जो भी सीरियस स्टडी कर रहा है हाई कोर्ट LDC को लेकर और उसने टाइपिंग स्टार्ट नहीं की हो, तो जैसे उसका पेपर हो जाए और उसको लगता है कि अच्छा पेपर गया है, मतलब ठीक है मेरे कट ऑफ से अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो वो तैयारी में जुट जाना भाई। टाइपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, टाइपिंग में ज़्यादा से टाइम नहीं मिलता है। रिजल्ट आने के बाद तो मुश्किल से 35 दिन मिलता है, 35-40 दिन, इससे ज़्यादा बिल्कुल मिलते नहीं है रिजल्ट आने के बाद। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को मेंटेन करके चलना है। अगर जैसे जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है टाइपिंग की, और वो भी अगर जैसे जस्ट एग्जाम देने के बाद जैसे 19 को लास्ट खत्म हो जाएगा, तो 19 से भी लगता है, तो मान के चलो कि उसको रिजल्ट आके, और रिजल्ट आने के बाद जब टाइपिंग होगा तो लगभग 2-2.25 महीने तो मिलेंगे उसको, ठीक है ना। क्योंकि रिजल्ट आने में ही लग जाएगा 1 महीने के ऊपर तो, और उसके बाद 1 महीना और मिलता है, तो इतना टाइम मिलेगा। अगर वो मतलब पूरा अपना जोर लगा देता है सिर्फ टाइपिंग में, तो भी भाई वो जिसकी 0 स्पीड है ना, वो 50-50 स्पीड तक तो जा सकता है, ठीक है ना। और 50-50 स्पीड तक जा सकता है तो 35 से 40 नंबर के बीच ला सकता है, और एफिशिएंसी में 50 में से 50 ला सकता है। तो इस तरीके से उसका 85 से 90 के बीच स्कोर बन सकता है। और इतना वो करता है और उसका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो उसके चांस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन होने के, बजाय कि जिसने टाइपिंग पे ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है ना। तो टाइपिंग भी बहुत महत्व रखती है सिलेक्शन दिलाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।